हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं कैमूर सरस्वती क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एसएससी जीडी के लिए है, जो कि एसएससी जीडी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दोस्तों, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मैग्नस कार्लसन निम्नलिखित खेलों में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, टेनिस के लिए। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं लाया जाता है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन बैंकिंग क्षेत्र में प्रयोग नहीं लाया जाता है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 0 आवर। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? दोस्तों, भारतीय संविधान में दी गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? दोस्तों, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड से ली गई है। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वित्त। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, चरक संहिता पुस्तक के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 360। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूखंड का एक भाग है? दोस्तों, भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्नलिखित में से किस भूखंड का एक भाग है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोंडवाना लैंड। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? दोस्तों, रावण सेकिंग माउंट कैलाश नामक प्रसिद्ध चित्रण निम्नलिखित में से किस गुफा में चित्रित किया गया है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एलोरा। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान में दी गए निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन अनुच्छेद राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार प्रदान करता है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 356। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, तंजौर स्थित बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है? दोस्तों, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नयनार से। दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, सामान्य टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल द्वारा निम्नलिखित तरंगों में से किस तरंग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इंफ्रारेड तरंग। दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 29 अगस्त को। दोस्तों, चलते हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में संगाई त्योहार मनाया जाता है? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मणिपुर में। दोस्तों, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। संघीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? दोस्तों, संघीय बजट 2018 के अनुसार ऑपरेशन ग्रीन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी? दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 500 करोड़।
दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वसा के पाचन में आहार नाल के अंगों से स्रावित किस रस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों? वसा के पाचन में आहार नाल के अंगों से स्रावित किस रस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पित्त रस, अग्नाशयी रस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पित्त रस या अग्नाशयी रस। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। लॉन्ग वॉक द फ्रीडम किसकी आत्मकथा है दोस्तों? लॉन्ग वॉक द फ्रीडम किसकी आत्मकथा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेल्सन मंडेला। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत के उपराष्ट्रपति। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों? निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण गंगा कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, गोदावरी को। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह नारा किसने दिया था दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाल गंगाधर तिलक ने। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तटीय प्रदेश उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, कलिंग नाम है। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किस देश में प्रेरित है दोस्तों? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किस देश में प्रेरित है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत में। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का मुख्य स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, गेहूं। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस घोल की जरूरत होती है दोस्तों? प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए निम्नलिखित में से किस घोल की जरूरत होती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस तिथि को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस तिथि को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये 10 दिसंबर को। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित जलीय जीवों में से किसमें गिल्स नहीं पाया जाता है दोस्तों? निम्नलिखित जलीय जीवों में से किसमें गिल्स नहीं पाया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हवेल। दोस्तों चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है दोस्तों? निम्नलिखित कथनों में से कौन स्थानीय प्रजातियों का वर्णन करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वे प्रजातियां जो किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाती हो।